एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके मुखार बिंदों से सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है एवं इसकी क्या विधियां हैं। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब मुझे विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण जी हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान श्रीहरि महाविष्णु जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय है। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे आज सफला एकादशी के व्रत के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। मैं एकादशी व्रत से जितना अधिक प्रसन्न होता हूँ उतना तो मैं किसी और यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। सफला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का उसका सबसे बड़ा पुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने आप को हमेशा लगाए रखता था। अपने पिता का धन वह बेफजूल के कार्यों में खर्च किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता रहता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का दुष्कर्म करता। कुछ समय के उपरांत सारी नगरी भयभीत रहने लगी। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी एवं सैनिक उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे पुनः छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा एवं पाठ किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ और पैर अकड़ गए। दूसरे दिन सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारे इतनी उसमें शक्ति नहीं थी, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, यह सब फल आपको अर्पण है। ये फल आप ग्रहण कीजिए और तृप्त हो जाइए। उस रात्रि के दुख के कारण रात्रि को भी नींद उसे नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान श्रीहरि महाविष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप भगवान श्रीहरि महाविष्णु जी ने नष्ट कर दिए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा और वह तुझे राजा घोषित करेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया।
उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। लुम्पक का समस्त परिवार, स्त्री, पुत्र, सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्धावस्था के आने पर वह भी अपने पुत्र को अपना राज्यभार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला जाता है और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी के व्रत को करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वह पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो साथियों, हमें परम परमेश्वर ने सनातन धर्म में जन्म दिया है और हमें सोचने और विचारने की शक्ति दिया है, तो एकादशी व्रत को अवश्य करें। आप अपने विचार को कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रेषित कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि महाविष्णु जी की।